726 क्वेश्चन आपके आगे है बच्चों। सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करके खुद सोल्व करने की ट्राई करनी है, और किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करते हैं तो आपकी सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए रीडिंग स्किल। बाद में आपको कोई नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। रीडिंग स्किल का मतलब है आप पूरा यहां से लेकर यहां तक पहले इसे गो थ्रू कीजिए कि क्या लिखा हुआ है। क्या पता रीडिंग स्किल लगाओ और वैसे ही सोल्व हो जाए, फिर कोई कॉन्सेप्ट लगाना की जरूरत ही ना पड़े आपको, बाद में लगाना कोई नाउन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, 15 सेकंड खुद सोल्व करने की ट्राई करो। तब लाइन सब पे अंडरलाइन है, इसे रिप्लेस करना है। आइए, द वीक लॉन्ग थिएटर फेस्टिवल हैज बिगन। हाँ, हैज बिगन ठीक है। देखो टेंस की बात कर लेता हूं। टोटल 12 टेंसेस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे पास्ट के 4 हैं, ऐसे फ्यूचर के 4 हैं। एग्जामिनर 12 में से कोई भी अगर टेंस लगा के देता है, आपको ये नहीं कहना कि ये वाला आएगा ये नहीं आएगा, आपको सही मान लेना जब तक टाइम का हिंट ना हो। क्या कंडीशन है? टाइम का हिंट ना हो। अगर डेली लिखा हो हाँ तब देख लेंगे इंडेफिनिट आएगा, येस्टरडे लिखा हो तो V2। बट अगर कोई भी हिंट ना हो और वो V2 लगा के कोई भी लाइन बनाकर अपनी बात आपके आगे रखना चाहता है, तो आपको सही मान लेनी है। ये नहीं V2 गलत है V1 आएगा। क्या V2 है नहीं फॉर्मूला? हैज V3 ग्रामर में फॉर्मूला नहीं है? है, बिल्कुल है। तो अगला वीक लॉन्ग थिएटर फेस्टिवल को कह रहा है कि शुरू हो चुका है, तो चुपचाप मान लो। ये नहीं V2 लगाऊंगा, कोई हिंट नहीं हो तो ये भी तो फॉर्मूला है, सही है बिल्कुल। ठीक है, फॉर्मूला सही होना चाहिए कि हैज के बाद थर्ड फॉर्म है। हाँ है। द वीक लॉन्ग थिएटर फेस्टिवल हैज बिगन विद अ वंडरफुल लाइन्स अप ऑफ प्लेस। देखो ए आर्टिकल लगा हुआ है बेटा, ये तो एडजेक्टिव है। आर्टिकल आपको पता है नाउन के लिए लगते हैं, लाइन सब यहाँ पे नाउन है, तो लाइन अप आएगा, पहली बात तो यही है। ठीक है, लाइन अप ऑफ प्लेस मतलब बहुत सारे प्ले हो रहे हैं एक के बाद। प्ले का मतलब होता है डांस वगैरह, स्क्रिप्ट हो रही है जो भी है। ठीक है, प्ले खेलना नहीं है, वो भी नाउन है प्लेस। तो आर्टिकल देखो आपको पता ही होना चाहिए आर्टिकल का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे ही इज ए लगता है सिंगुलर नाउन से पहले। बीच में अगर एडजेक्टिव आते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल भी नाउन के लिए बने हैं, एडजेक्टिव भी नाउन के लिए बने हैं। बस इनकी पोजीशन होती है कि पहले आर्टिकल लगाए जाते हैं, फिर एडजेक्टिव लगाए जाते हैं, फिर कोई और डिटर्मिनर हो वो भी लगा दिया जाता है, फिर नाउन आता है। पर ये दोनों आए इस नाउन के लिए ही है। ठीक है, चाहे डिटर्मिनर है चाहे एडजेक्टिव है, आते नाउन के लिए, उन्हीं से पहले लिखते हैं उनको। ठीक है, ये एक दूसरे के लिए नहीं आए। नहीं तो मैं बॉय को इरेज कर देता हूँ, एक दूसरे के लिए आए। ही इज अ गुड सही लग रहा है? नहीं, ही इज अ बॉय सही लग रहा है। चलिए, तो लाइन अप बिकॉज आर्टिकल इज देयर, और अंडरलाइन है लाइन सब पे ना कि आर्टिकल पे। ठीक है, लाइन सब पे अंडरलाइन है सिर्फ, तो सिंगुलर कर दो। ही इज अ बॉय, लाइन अप। लाइन अप नाउन है। एक बेटा प्रोवाइडेड डैट सीखना पड़ेगा आपको। क्या होता है प्रोवाइडेड डैट? ये कंजंक्शन होता है, वर्ब भी होती है प्रोवाइड करना किसी को कुछ, ये कंजंक्शन भी होती है प्रोवाइडेड। इसका मतलब होता है बस शर्त ये है कि आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। आई विल हेल्प यू लगा दिया मेन क्लोज। अब बीच में कंजंक्शन लगा के एक और क्लोज जो ज्वाइन कर दो। इफ यू वांट टू ज्वाइन टू क्लोज यू नीड कंजंक्शन। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, बस शर्त यह है कि जब तुम सुधर जाओगे। यू विल मेंड योर वेज, अपने तरीके सुधार लोगे। यू विल मेंड योर, ठीक है वही वही आएगा इस बच्चों। बिफोर इट वॉज मॉडिफाइड द लॉ प्रोवाइडेड दैट द ओनर कुड टेक पोजेशन ऑफ द गुड्स एट एनी टाइम। ठीक है, ये फ्रेज यूज करेंगे। कह रहे हैं मॉडिफाइड तो कर लोगे आप। ठीक है, शर्त यह है कि किसी भी टाइम वो कर सकता है, ये वही सेंस आ रही है। शर्त ये है कि यही लगाओगे प्रोवाइडेड डेट। द स्ट्रगल फॉर क्लाइमेट चेंज मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड, प्रायोरिटाइज्ड। ठीक है, प्रायोरिटी देना किसी को, मस्ट बी प्रायोरिटाइज गिवन दैट आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग। मस्ट बी, ठीक है, क्या एरर है इसमें? मस्ट बी के बाद थर्ड फॉर्म लगी हुई है, सही है। पैसिव सेंस है तो पैसिव फॉर्मूला लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, एक तो होता है बच्चों एक्टिव से पैसिव बनाओ, एक आपको एरर भी आने चाहिए एक्टिव पैसिव बेस सोल्व करने। कैसे? अगर सेंटेंस एक्टिव सेंस का है तो फॉर्मूला भी एक्टिव का, अगर सेंटेंस पैसिव सेंस का है तो फॉर्मूला भी पैसिव का। और पैसिव का फॉर्मूला ये जरूर होता है कि बी की कोई फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म लगती है अकॉर्डिंग टू टेंस। इज एम आर V3 लग जाएगी, वॉज V3 लग जाएगी, बीन V3, बी V3 कोई भी लग सकती है। ठीक है, पैसिव एक्टिव का पता लगाने का तरीका बहुत आसान है। जैसे मैंने अगर सेंटेंस में आगे क्रिकेट से शुरुआत करी, क्रिकेट, और वर्ब है मेरी खेलना, तो आपको पता है क्रिकेट नहीं खेलेगा, उसको खेला जाएगा, तो यहाँ आएगा पैसिव फॉर्मूला इज प्लेड। पर अगर मैंने किसी भी सेंटेंस के, सेंटेंस होते हैं एक्टिव सेंस या पैसिव सेंस को, और कुछ नहीं होता। अगर मैंने किसी सेंटेंस की शुरुआत आई से करी और वर्ब मेरी प्ले है, तो आपको पता है मैं ही तो खेलूंगा, मैं ही खेलूंगा, तो फॉर्मूला एक्टिव का।
तो अगर सेंटेंस में आगे नाउन रिसीवर है वर्ब का तो फॉर्मूला पैसिव का, डूअर है वर्ब का तो फॉर्मूला एक्टिव का। आ जाओ, द स्ट्रगल फॉर क्लाइमेट चेंज, जो स्ट्रगल है क्लाइमेट चेंज का, स्ट्रगल ये प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। आपको पता है सेंटेंस को कितना भी लंबा खींच ले, जैसे मैंने बोला वाटर, किसी का पेट नहीं भरा भाई, वो कौन सा पानी भाई सर, और बताओ मैं, लो भाई ले ले और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले ले, द वाटर ऑफ रिवर्स, नदियों का। अभी भी नहीं मजा आया सर, कौन सी नदियां, मैंने कहा इंडिया में, इन इंडिया। अब जाके वर्ब आई सेंटेंस में, इज या आर, तो आप क्या सोचते हो ये सारे सब्जेक्ट है? नहीं, नाउन का काम है सब्जेक्ट बनना या फिर ऑब्जेक्ट बनना। वर्ब के बाद वाला नाउन जैसे सबको पता है ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है, ऐसे प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मतलब ऑब्जेक्टिव केस ही कहलाता है। तो ये सब ऑब्जेक्ट है, आपका ओरिजिनल सब्जेक्ट इज वाटर एंड यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू वाटर इज। ठीक है स्टूडेंट, द स्ट्रगल फॉर क्लाइमेट चेंज दैट इज प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, स्ट्रगल, स्ट्रगल मस्ट बी, स्ट्रगल ने प्रायोरिटाइजिंग ना, स्ट्रगल को प्रायोरिटाइज करना चाहिए देखते हुए, गिवन डेट का मतलब है देखते हुए, ये भी कंजंक्शन है, देखते हुए, गिव का मतलब देना नहीं होता हमेशा, देखते हुए कि हमारी पॉपुलेशन है बढ़ती जा रही है एंड डिक्रीज नहीं हो रही, तो स्ट्रगल है क्लाइमेट मस्ट बी प्रायोरिटाइज, तो स्ट्रगल को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। पैसिव सेंस यूज होगी, बिल्कुल होगी, नो इंप्रूवमेंट। मस्ट भी लगा हुआ है, ये भी पता लग रहा है, मस्ट मॉडल ही लगाएंगे क्लाइमेट चेंज को। देखो क्लाइमेट के लिए कि भी ये करो, इसको प्रायोरिटी दो, ठीक है। बाकी मॉडल ये क्या, पास्ट की बात कर रहा है, शायद प्रायोरिटाइज हुआ होगा, ही मे हैव रिजाइंड, उसने रिजाइन दिया होगा, ये हैव V3 लगाने से पास्ट में चले जाते हैं। ये फ्यूचर में गुड फ्यूचर की बात करता है ज्यादातर, यू कुड गेट गुड मार्क्स, प्रायोरिटाइज हो सकता है, गलत है ना ये बिल्कुल भी। चलो, एज लॉन्ग एज दे आर हेयर हरी वुडंट अटेंड द मीटिंग, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस आपने पढ़े होंगे, इफ वाला सेंटेंस जब भी कंडीशन लगाई जाती है, फर्स्ट कंडीशन, तो इफ वाला क्लोज प्रेजेंट डेफिनेट में लगते हैं, वो दूसरा क्लोज फ्यूचर में होता है। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी, इसकी इंग्लिश ही होती है आई विल स्टडी। मैं पास हो जाऊंगा, इसकी इंग्लिश ही होती है आई विल पास। अब आपने ये दोनों सेंटेंस बच्चे अलग अलग लिखे हैं, बोथ आर डिफरेंट सेंटेंस, पर इनको ज्वाइन कर दो और एक दूसरे पे डिपेंड करवा दो। अगर मैं पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा, इफ आई विल स्टडी आई विल पास। अब दोनों बातें बेटा फ्यूचर की पॉसिबिलिटी नहीं बता सकती, एक को फैक्ट बनाना पड़ेगा, इनडेफिनेट लगाना पड़ेगा। कौन सा? कंजंक्शन वाला क्लोज, मेन क्लोज नहीं, कंजंक्शन वाला क्लोज, इफ आई स्टडी। तो ये वही है, एज लॉन्ग एज कंजंक्शन, दे आर हेयर, प्रेजेंट है वो फ्यूचर है, सही है। और ये बात भी सही है, एज लॉन्ग एज, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने करा था एज लॉन्ग एज क्यों यूज करते हैं, जब कोई ड्यूरेशन बतानी हो, जब तक तू यहाँ है। सो मच किस लिए यूज करते हैं, जब कोई क्वालिटी मतलब क्वांटिटी बतानी हो, आई लाइक यू सो मच, इस तरह से, ठीक है। जब तक, एज लॉन्ग है, जितनी देर तक तू यहाँ है। तो ये रीडिंग स्किल से हो रहा है बच्चों साफ, नो एम कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। देखो फिर वही सो मच लिख दिया, यहाँ पे कोई आई लाइक यू सो मच यूं नहीं बताना, एडवर्ब को वर्ब को क्वालिफाई नहीं करना, एडवर्ब लगा रहे हो जो ये आई लाइक यू सो मच, हाउ मच, सो मच, ये एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब लगता है। यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन बतानी है, जब तक, जितनी देर तक तुम उनकी क्लास टीचर रहोगे, तुम ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे उनके परफॉर्मेंस एग्जामिनर, जितने लंबे समय तक, यही आएगा, ठीक है। बाकी नहीं, बिल्कुल गलत है। एज मच एज तब लगता है जब कंपैरिजन हो, एज गुड एज, उतना ही, जितना ही, ये नहीं। ये करिए, क्या लिखा हुआ है देखो, शी इज टेंडर हार्टेड बाय नेचर, मतलब अच्छा नेचर है उसका, हर्ट, ठीक है, दयालु है। एंड आई हैव फाउंड हर आईज, ठीक है, प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, ठीक है। मुझे फाउंड एक ऐसी वर्ब है जो ऑब्जेक्ट लिखने के बाद एडजेक्टिव लिखवाती है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं जिसे। देखो एक तो होती है सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट की विशेषता बताती है, ही इज, बिकम, लिंकिंग वर्ब बीच में लगती है, वो सब्जेक्ट को इक्वली एडजेक्टिव। और कुछ ऐसी वर्ब होती है बेटा, मेड होगी, फाउंड होगी, आई मेड हिम, ये ऑब्जेक्ट की विशेषता यहाँ लिख के बताती है, तो इन्हें कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेने वाली वर्ब। आई मेड हिम इंटेलिजेंट, ये हिम की विशेषता है, इंटेलिजेंट ये एडजेक्टिव है, नाउन के बाद भी लिखते हैं। तो ये आई फाउंड हर मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब नमी भरी। मैनी टाइम्स, ये गलत है, मैनी मैनी एक वर्ड होता है जिसके बाद नाउन प्लूरल आता है, हमें पता है सभी को, मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, पर मैनी एक एस, मैनी एक चाहिए, मैनी ए एक ऐसा डिटर्मिनर है जिसके बाद नाउन सिंगुलर आता है, क्योंकि ये एक एक करके बात करता है। दोनों वर्ड ग्रामर में एग्जिस्ट करते हैं, और डिटर्मिनर बोलो एडजेक्टिव बोलो, होता क्या है ये नाउन से पहले लगते हैं। एडजेक्टिव में डिफरेंस ये है, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताता है, डिटर्मिनर सिर्फ नाउन के पहले लग के नाउन की बताते हैं, एडजेक्टिव प्रोनाउन की बताता है। कैसे सर? ये देखो,
नाउन से पहले तो एडजेक्टिव ही लगेगा, पर प्रोनाउन की कैसे बताओगे? यूं तो होता नहीं, गुड ही, गुड बॉय तो होता है, पर ही ऐसे लिखा, बीच में लिंकिंग वर्ब लगाई, ही इज गुड। ये अकेले भी आ सकते हैं एडजेक्टिव ऐसे, पर डिटरमिनर हमेशा नाउन से पहले आएंगे, इनको नाउन चाहिए चाहिए। एडजेक्टिव अकेला भी आ सकता है, ही इज गुड, ऐसे विशेषता बता सकते हैं इनको, ये हमेशा नाउन से पहले आएंगे। आप यूं नहीं लिख सकते ही इज मैनी, खत्म, नहीं लिख पाओगे, मैनी बॉयज ऐसे। तो मैनी कहता है मेरे बाद नाउन प्लूरल आएगा, जैसे मच कहता है मेरे बाद नाउन काउंटेबल में नहीं आएगा, अनकाउंटेबल आएगा, जैसे मच वाटर। ऐसे मैनी ये कहता है काउंटेबल तो आएगा, पर काउंटेबल में सिंगुलर आएगा। ठीक है, नाउन होता है कितने टाइप का? 2 टाइप का, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल उन्हें कहते हैं जिनकी सिंगुलर स्पेलिंग भी हो, प्लूरल भी हो, और अनकाउंटेबल वो जिनकी सिर्फ सिंगुलर। हाँ, तो मैनी है के बाद नाउन सिंगुलर लिखा करो बेटा। इसमें है मैनी लिख दिया, मैनी लिख सकता हूं, बट प्लूरल लिखो, नहीं है मैनी है प्लूरल, ये बिल्कुल सही है। एज लॉन्ग टू फंडिंग इज नॉट मेड अवेलेबल, क्या लिख दिया इसमें? हाँ, रीड करो। एज लॉन्ग टू फंडिंग इज नॉट मेड अवेलेबल अवर कंस्ट्रक्शन ड्रीम्स हैव बीन डेफर। डेफर का मतलब पोस्टपोन। कह रहे हैं जितने लंबे समय में हमें फंडिंग नहीं मिलेगी, हमारे कंस्ट्रक्शन ड्रीम है वो तो पोस्टपोन हो जाएंगे। एज लॉन्ग एज वही है कोई ऑप्शन? एज लॉन्ग एज, जितने हाँ, सो लॉन्ग एज, बिल्कुल ठीक है, तो ये भी सीख लो। एज अभी करवा था हमने, एज लॉन्ग एज, जितने लंबे समय तक, तो एज और एज पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, और सो एज बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है हमेशा, चाहे एडजेक्टिव क्या चाहे एडवर्ब की, नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। कई बार हम कर चुके हैं ये चीज। ही इज एज गुड एज, वो उतना ही अच्छा है जितना वो लड़की है, शी, पॉजिटिव। बट अगर आपको बोलना है वो उतना अच्छा नहीं है जितनी वो है, नोट, तो आप नोट हमेशा नेगेटिव सो लगा के फिर एज लगा के सेंटेंस को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट। तो ये वही है, फंडिंग इज नॉट अवेलेबल सो लॉन्ग एज, ये लगाओगे। अगर पॉजिटिव होता है इस सेंटेंस की तरह दिखाते हैं, ये देखो ये रहा, जब तक तुम उसके क्लास टीचर, नोट नहीं है ना यहाँ, तो एज आ गया, एज लॉन्ग एज। नेक्स्ट, ये करिए। पृथ्वी को बेसबॉल पसंद है, पृथ्वी लाइक्स बेसबॉल एज लॉन्ग एज शी लाइक्स क्रिकेट। एज लॉन्ग एज नहीं आएगा यहाँ, लंबे समय तक नहीं है, उतनी ही जितनी उसको क्रिकेट पसंद है। पृथ्वी को बेसबॉल पसंद है जितनी उसको क्रिकेट पसंद है, शी लाइक्स क्रिकेट, उतनी ही। यहाँ पे क्वांटिटी बतानी है बेटा, यहाँ वर्ब को क्वालिफाई करना है। एज मच एज पॉजिटिव सेंटेंस है, एज आएगा, और एज के बीच में डिग्री पॉजिटिव आती है, मोर कभी ना आएगा, बेटर कभी नहीं आएगा। ठीक है, याद रखना हमेशा एज और सो एज के बीच में जब भी सेंटेंस बनाना हो तो पॉजिटिव डिग्री लिखा करो। देन हो ना, ही इज बेटर देन तब बेटर आता है, तब कंपैरेटिव डिग्री आती है। इनके बीच में ही एज गुड एज शी, वो उतना ही अच्छा है जितनी शी है, तो बेटर तो कोई है ही नहीं ना। ठीक है, चलो, एज मच एज, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन नहीं बतानी, यहाँ क्वांटिटी बतानी है, वर्ब को क्वालिफाई करना है, एडवर्ब चाहिए, लाइक सो मच इस तरह से। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा, ये क्यों गलत है? मैनी, ये मैनी बेटा काउंटेबल नाउन को के लिए आता है, मैनी बॉयज काउंटेबल नाउन के लिए, ये एक एडजेक्टिव है, ये एक डिटरमिनर है। नाउन की विशेषता बतानी हो तब ये मैनी आएगा, और आपको यहाँ लाइक की बतानी है। देखो साउंड भी तो आ रही है, लाइक हाउ मच, बेसबॉल नहीं, पृथ्वी नहीं, लाइक, वर्ब को क्वालिफाई करना है, तो एडवर्ब आ सकता है बेटा, एडवर्ब आएगा, नेगेटिव सेंटेंस में यूज, ये लगाओ। मच एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। कहोगे अभी तो आपने बताया था मच भी तो नाउन को मेजर करता है, हाँ, अनकाउंटेबल मच वाटर, पर मच एडवर्ब भी होता है। ठीक है, क्वांटिटी नापने के लिए, डिग्री का। कंडीशनल सेंटेंस है बच्चों, इफ के साथ अभी किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लोज। अगर देखो डायरेक्टर एग्री हो जाएगा प्रपोजल के साथ, अगर तुम बजट को एक्सीड नहीं करते हो, मतलब जितना बजट है उससे आगे नहीं पैसा खर्चते हो, तो ठीक है, तो एग्री हो जाएगा। किसी, इफ यू एग्री विद अ पर्सन, you should use with. Agree with Mohan, agree with Sohan. But if you agree with some non-living thing like proposal, then you should use to preposition, fixed preposition. Okay, this is a fixed preposition. Okay, students, you need to use to. Agree to the proposal. On, sometimes we use on when we agree with matter. Agree on this matter. Exact matter word is there, then you should use on. Okay, but here you need to use to. If director agree with Mohan, Sohan, some living person, then you should use with. Okay, so that is,
अ मैन इन नीड, मैंने ये कई बार बताया, इन नीड को छोड़ दो, ये प्रीपोजिशन है और ये नाउन है, यहाँ वर्ब नहीं है। प्रीपोजिशन के बाद नाउन आते हैं, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का मैन है, मैन प्लीडेड, प्लीडेड वर्ब है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगाने दो। इफ देयर इज नो हिंट ऑल टेंस आर करेक्ट। तो मांगी होगी उसने हेल्प, कल परसों मांगी होगी। प्लीडेड फॉर, फॉर प्रीपोजिशन फिक्स लगती है और ये भी नाउन का काम कर रहा है। हेल्प वर्ब भी होती है, नाउन भी होता है, जैसे वर्क नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, ठीक है। तो हेल्प नाउन भी है, सही है। क्यों ना कहना फोर के बाद हेल्पिंग क्यों नहीं लगा रहे सर, ठीक है, बताता हूँ क्यों नहीं लगा रहा। प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन आता है, प्योर नाउन, क्रिकेट, तो मैं थोड़ा छेड़ूंगा। अगर वर्ब आ जाए, हाँ सिंग प्योर वर्ब है, तो इसे नाउन बनाऊंगा। तो V1 को नाउन बनाने के लिए या तो आईएनजी लगाओ या टू लगाओ। तो सिंगिंग लगाओ, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंड यूज करते हैं। टू लगाने से ऐसा लगेगा प्रीपोजिशन एक साथ होगी दो, तो हमेशा यूज क्या करते हैं हम, ऑलवेज यूज जेरेंड। तो यू ना कहना हेल्प, हेल्प नाउन है, हेल्प का मतलब मदद, हेल्प वर्ब भी है, क्योंकि हेल्प वर्ब है। कैसे पता लगा, इसकी देखो फॉर्म्स हैं, हेल्प, 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 वर्ब भी है। अगर ये प्योर वर्ब होती तो मैं नाउन बना देती, तो नाउन भी है, जैसे वर्क नाउन भी है, तो ठीक है। हेल्प का मतलब होता है मदद, तो ये सही है। और प्लीडेड के साथ फॉर है, प्रोमिस फॉर हेल्प, प्लीडेड, प्लीडेड कम, और किसी से मदद मांगनी हो, प्लीड ही करते हैं हम, प्लीड याचिका करते हैं, सही है। गलत, रिक्वेस्ट फॉर हेल्पिंग ना, सही है वो, इम्प्रूव, ये करिए। शूज है, वर वोर्न आउट बाई शूज, उसके खराब हो गए, फट गए, तो उसे खरीदने पड़े थे न्यू वंस। देखो वन लिख रखा है, शूज एक प्लूरल वर्ड है, वंस, न्यू वंस, ए भी नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल है। ए कैसे आ सकता है, वंस, ये तो अलग ही खेल आ गया। ये प्रोनाउन यूज कर रहे हैं ये, ठीक है, शूज बार बार ना लिखने के लिए प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। टू फाइट ऑन द बैटलफील्ड फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री नीड्स अ ग्रेट स्ट्रांगनेस। अच्छा, टू फाइट, ठीक है, ये भी एक नाउन है। मैंने आपको कई बार बताया, देखो एक राम से सेंटेंस स्टार्ट करता हूँ मैं, राम इज अ गुड बॉय, आप इसे कुछ भी नहीं छेड़ोगे क्योंकि प्योर नाउन है। बट अगर मैंने सेंटेंस स्टार्ट कर दिया, रीड इज अ गुड हैबिट, रीड इज अ गुड हैबिट, तो ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आना था, आपने वर्ब लिख दी, इसे नाउन बनाओ। तो नाउन बनाने का तरीका है, एक तो इसके पीछे आईएनजी लगा दो तो ये नाउन बन जाएगा, पर ये वर्ब वाले काम भी करते हैं थोड़े बहुत, एडवांस वर्ब कहते हैं इसे, नाउन की जगह पे बैठ जाते हैं। या आगे टू लगा दो, टू प्लस V1, टू रेड, दोनों ठीक है। पर वर्ब वाले काम क्या करते हैं, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। राम कभी नहीं ले पाएगा क्योंकि साउंड ही नहीं आएगी, राम वट प्योर नाउन है। रीडिंग बुक्स, ये लो, इज अ गुड हैबिट, ये वर्ब है पर सब्जेक्ट रीडिंग ही रहेगा। ये तो इसका ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि ये वर्ब भी है, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। वर्ब के बाद जैसे ऑब्जेक्टेड वर्ब आते हैं, रीडिंग इज सिंगुलर मानते हैं अपने आप को, तो ये वही है। टू फाइट वर्ब है, पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो ऑन लग गई, ये ऑब्जेक्ट। इसकी अभी तक वर्ब आई नहीं है, टू फाइट, 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 ये नीड्स सिंगुलर मानते हैं ना, इसलिए नीड्स आया हुआ है। टू फाइट ऑन द बैटल, ये सब क्योंकि सब्जेक्ट है, नाउन है, प्योर नाउन नहीं है, इसलिए वर्ब के बाद जो जो होता है वो इनके बाद भी होता है, ये सब वर्ब के बाद होता है। टू फाइट ऑन द, एडवर्ब लिखते हैं वर्ब के बाद, प्रीपोजिशंस लिखते हैं, तो है तो वर्ब ही, पर नाउन बनकर बैठी है बस, क्योंकि प्योर V1 नाउन बन नहीं सकती। टू फाइट ऑन द बैटलफील्ड फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, तो अगर बेटा आपको ये जेरेंड वगैरह मैंने एडवांस वर्ब काफी बता रखी है अपने चैनल पे, द सिलेक्शन कैंपस पे, द सिलेक्शन कैंपस, नाम चेंज कर दिया थोड़ा, इससे जाके पढ़ सकते हो, पढ़ना हो तो ग्रामर। ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो मेरी, उसमें कोर्स भी है पूरा ग्रामर का, ठीक है बच्चों। टू फाइट, जिसमें डिटेल में ग्रामर है, क्वेश्चंस इसमें है। टू फाइट ऑन द बैटल फील्ड फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, अगर आपको लड़ना है बैटल फील्ड पर अपनी कंट्री के लिए, आपको तो भाई स्ट्रोंगनेस की जरूरत है। स्ट्रोंगनेस, ये क्या है, ग्रेट स्ट्रोंगनेस, करेज की जरूरत है। लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ नीड्स अ लॉट्स, ये कोई सेंटेंस ही नहीं है। ग्रेटेस्ट, यहाँ कोई कंपैरिजन थोड़ा है, ग्रेटेस्ट कोई किसी, जब दो से ज्यादा चीजों में कंपैरिजन होता है तब सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। ग्रेट करेज, स्ट्रोंगनेस नहीं, करेज ज्यादा बेटर है इसमें, स्ट्रोंगनेस नहीं, करेज लगाओ, डी आंसर बेटर है इसमें अगर ये लगाओगे तो, ठीक है। स्ट्रोंगनेस भी नाउन है बट यहाँ बेटर नहीं लग रहा, करेज चाहिए, साहस चाहिए, ये करिए।
हाँ जी बताइए। No efforts have been made by the Indian cricket team to cash off in its vibrant image in the World Cup. Efforts ही नहीं किए गए भाई इंडियन क्रिकेट टीम के द्वारा ताकि वो फायदा उठा सके अपनी वाइब्रेंट इमेज का वर्ल्ड कप में। लगता है इसी वर्ल्ड कप की बात होगी। कैश इन ऑन होता है एक फ्रेजल, कैश इन ऑन। जैसे कहते हैं ना, वो अपने लुक्स से फायदा उठा रहा है, वो अपने टैलेंट्स का फायदा उठा रहा है, ठीक है, अपनी पहुंच का फायदा उठा रहा है, तो एडवांटेज उठाना किसी चीज का तो बोलते हैं कैश इन ऑन। ये फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक है, कैश इन ऑन। तो देखो ये कहाँ है ऑप्शन में, ये रही। फायदा नहीं उठा पाई अपनी वाइब्रेंट जोशीली इमेज का। हार्डली, ठीक है, हार्डली वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। नो सूनर, हार्डली, ये सीख लो बच्चों। हाँ, नो सूनर ये एक एडवर्ब होते हैं, ठीक है। और आपको एक चीज और सीखनी पड़ेगी इसी के साथ, इन्वर्जन। इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है बच्चों? इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से आगे आ जाना। जबकि हेल्पिंग वर्ब तो यहां लिखते हैं ना, ही इज, आगे आ जाना कब कब आता है? नंबर 1, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये आधी नॉलेज है। और कब आता है? जब एडवर्ब, नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाते हैं, तब भी आता है, इन्वर्जन हो जाता है। वो क्वेश्चन नहीं है, बस इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखो, मैंने लिखा आई विल नेवर कम, अगर इसका क्वेश्चन बनाना है तो विल आगे आ जाएगा ना, क्वेश्चन लग जाएगा। बट ये नेवर देखो, इसकी पोजीशन कहाँ है? सेल्डम, नेवर, हेल्पिंग और मेन के बीच में आते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। पर मैंने सेंटेंस में एम्फेसाइज करने के लिए, जोर डालने के लिए आगे लिख दिया, कभी नहीं आऊंगा मैं। तो आपको क्या लगता है ये सेंटेंस ठीक हो गया? नहीं होगा। ये नेवर इसके साथ चिपका हुआ था विल, तो ये भी इसके साथ उठकर आगे आ जाएगी, नेवर विल आई कम। फुल स्टॉप लगा, क्वेश्चन नहीं लगा, ये क्वेश्चन के लिए नहीं आई, एडवर्ब ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली इसलिए आई। वैसे नेवर यहां आता है, पर स्टार्टिंग में भी आ जाता है तो इन्वर्जन होता है। ऐसे ही बेटा नो सूनर से जब हम सेंटेंस बनाते हैं, एक तरह का एरर तो ये आता है, ये 2 क्लोज के साथ लिखा जाता है नो सूनर। तो जो एक क्लोज यहां आएगा और एक यहां आएगा, ठीक है। यू नीड अ क्लोज, 2 क्लोज व्हेन यू यूज नो सूनर, देन यू नीड टू यूज कंजंक्शन बिटवीन दीज 2 क्लोजेस। नो सूनर के बाद आती है देन, क्योंकि नो सूनर एक कंपैरेटिव डिग्री जैसा एडवर्ब है और देन लगती है। बट हार्डली, स्कार्सली, इनके साथ भी इफ यू वांट टू ज्वाइन 2 क्लोज यू नीड व्हेन कंजंक्शन, इनके साथ व्हेन लगती है। और इन्वर्जन क्यों होता है? क्योंकि ये वही नेगेटिव मीनिंग वाले वर्ड है, तो इन्वर्जन इस क्लोज के साथ नहीं, इस क्लोज के साथ। अगर आपने यूं लिख दिया ना आई हैड स्टडीड, तो ये गलत हो जाएगा, जैसे ही मैंने पढ़ा था वो आ गया। आपको ये हैड यहां लिखना पड़ेगा, तब सेंटेंस सही माना जाएगा। अब देख लेते हैं, दोनों तरह के एरर चेक कर लेते हैं। एक तो कंजंक्शन बेस एरर आता है और एक इन्वर्जन किया है यानी ये आता है। हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट है, जल्दी से कंजंक्शन देख लेते हैं, गलत आ गई, व्हेन आती है। देन कब आती है? नो सूनर, एक याद कर लो नो सूनर वाली, ई आर से याद कर लो, बेटर, वाइजर, सूनर, देन। कंपैरेटिव डिग्री हो तो देन आती है, यहां आएगी व्हेन। सेकंड देखो, इन्वर्जन हो रहा है, हाँ, ही के बाद देखो हैड आगे है, बिल्कुल हो रहा है, पर हैड के बाद थर्ड फॉर्म तो वहीं रहेगी, मेन तो वहीं रह जाती है। सीट की थर्ड फॉर्म गलत है, सीट होती नहीं, सीट सेट, सेट होती है। ये आंसर है, चेक कर लो। चेयर के लिए ऑन ही लगाते हैं हम, चेयर पर बैठते हैं, थर्ड फॉर्म आएगी, ऑन टू नहीं होता। ऑन टू तो होता है ऐसे मोशन में जंप करके जाओ चेयर पर, जैसे ही वो चेयर पर बैठा हो गई, टूट गई। चलिए, देखो, एक तो मैं बोलूं बेटा आई लाइक हर, मैं उसको पसंद करता हूं, हर। तो यहाँ पे दोनों अलग है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। पर अगर मैं खुद को पसंद करता हूं, तो आपको यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन यूज नहीं करना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है जब खुद पे ही काम करना हो। आई लाइक माई सेल्फ, ही है बेचारा, ही लाइक्स हर भी ठीक है, बट ही को खुद को पसंद करना हो, देन ही यूज, यू शुड यूज हिमसेल्फ, ही लाइक्स हिमसेल्फ, शी लाइक्स हरसेल्फ। चलो अब पढ़ लो। पास्ट की कंटिन्यू, जब जो टेंस यूज कर दिया करने दो, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं काम कर रहा था सॉफ्टवेयर कंपनी में, इट वॉज मैंडेटरी, नेसेसरी था। ये एडवांस वर्ब आ गई, क्योंकि बिकॉज एक क्लोज में एक ही वर्ब आ सकती है, 2 क्लोज हैं तो 2 आ सकती हैं, 2 ऑलरेडी आ चुकी हैं, एक वो रही एक ये रही, ठीक है बच्चों। देन टू रजिस्टर, ये एडवांस वर्ब, आगे जाने की सेंस में इन्फिनिटिव यूज करते हैं, क्योंकि रजिस्टर प्योर वर्ब है, टू लगा के नाउन बना दिया, क्योंकि नाउन आ सकते हैं, एडवर्ब आ सकते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब बनकर बैठ गई है ये, ठीक है। इट वॉज मैंडेटरी टू रजिस्टर वर्ब, और अपने आप को ये वर्ब तो मानती है, मैंने कितनी बार बताई है, अपने आप को वर्ब तो मानती है। आई वॉन्ट टू प्ले, ये नाउन बनकर बैठी है बेटा, आई वॉन्ट वर्ब, ये ऑब्जेक्ट नाउन बनकर बैठी है, बट ये अपने आप को वर्ब मानती है, इसलिए इनके बाद भी साउंड आएगी, जैसे वॉन्ट वट, प्ले वट, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट लेती रहती है। टू रजिस्टर वट, तो रजिस्टर के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होते ही है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रजिस्टर माई नहीं, रजिस्टर माई सेल्फ, ठीक है, आई के लिए आया ना लीगली, ठीक है। और ये एडवर्ब है, क्योंकि रजिस्टर हाउ, और वर्ब को डिफाइन करने के लिए एडवर्ब भी आते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट के बाद आएंगे वर्ब के लिए, ये एडवर्ब है, ठीक है बच्चों। हाँ,
जैसे आई रन हाउ स्लोली, आई स्पीक हाउ लाउडली। चलो ये लगाओ। मी नहीं आएगा क्योंकि आप किसी और को नहीं कर रहे, खुद को कर रहे हो। माई सेल्फ यूज करेंगे वैसे ही हो जाता, तो लीगली एडवर्ब है, रजिस्टर वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। गुड कमांड ओवर इंग्लिश होता है, गुड कमांड ओवर समथिंग, सीधा हो जाएगा ये लो। बेस्ट और बेटर क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज यू डोंट नीड, यहाँ पे एक ही पर्सन लगा हुआ है, यहाँ पे कंपैरिजन हो ही नहीं रहा। ठीक है, जैसे ही इज बेटर देन मोहन, यहाँ दो लोग हैं तो यहाँ हो सकता है। बेस्ट कब? दो से ज्यादा, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, एक ही पर्सन की बात है। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट अ सिंगल पर्सन यू नीड पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव या एडवर्ब। ठीक है, ही इज अ गुड बॉय, क्योंकि डिग्री या तो एडजेक्टिव की होती है एडवर्ब की। तो हैज अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश। ठीक है, प्रीपोजिशन सही हो गया। स्कार्सली, ये वही है बेटा, हार्डली आए चाहे स्कार्सली आए वही एरर। हार्डली और स्कार्सली हमेशा इट दे यूज टू ज्वाइन टू क्लोजेस, तो एक क्लोज यहां होगा एंड वन क्लोज इज देयर, एक यहाँ होगा, और जो बीच में कंजंक्शन यूज होगी वो व्हेन या व्हेन होगी हमेशा हार्डली या स्कार्सली के साथ, और यहाँ इन्वर्जन हो रहा होगा। देखते हैं हो रहा है, हाँ इन्वर्जन हो रहा है। देखो ये सब्जेक्ट से आगे हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन नहीं है तब भी होता है। क्वेश्चन तो एक टाइप है इन्वर्जन की, हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से आगे आ जाना, इन्वर्ट हो जाना, इसे कहते हैं इन्वर्जन। हो रहा है आगे कंजंक्शन देख लें, सही है सही है। पैसेंजर वैन भी सही है, द कैप्टन वेलकम देम बिल्कुल सही है, हैड V3 है। हाँ इन्वर्जन सिर्फ इस क्लोज में करना है बेटा जहां पे ये स्कार्सली लगा हुआ है, ये नहीं कंजंक्शन के बाद इधर भी कर रहे हो, सिर्फ उस क्लोज में जहां स्कार्सली है। ठीक है, क्योंकि ये पोजीशन बदली हुई है, वैसे ये बीच में आने चाहिए, पोजीशन चेंज है, नो इंप्रूवमेंट। किसी में यहाँ पास्ट है, आगे भी पास्ट ही रहेगा ना, ये गलत हो गया। डेट कंजंक्शन गलत है, यहाँ वेन तो आया है पर यहाँ भी हैड V3, यहाँ भी हैड V3, दो हैड V3 आ नहीं सकते। आपको पता ही है क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि बेटा हैड V3 और V2 का पेयर होता है। ठीक है, जब भी आपको दो बातें पास्ट की करनी है, जो बात पहले हुई है उसको हैड V3 देते हैं, जो बाद में हुई है उसे V2 देते हैं, जिसे इसे कहते हैं पास्ट का पास्ट। सिंगल बात करनी हो तो V2 लगाओ, कितनी भी बात करो चाहे V2, पर एक दूसरे से कंपेयर करना है। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, पहले हो गया ये, यहाँ मिलेगा पेशेंट को ये डॉक्टर। ये आपकी 12th है और ये आपकी 10th है। 12th से पहले आपने 10th की थी ना, तो 10th को क्या मिलेगी? हैड V3, 12th को क्या मिलेगी? V2। तो इंप्रूवमेंट सही है, ये V2 है, वो हैड V3 है। जैसे ही पैसेंजर ने बोर्ड किया, कैप्टन ने उनका वेलकम किया, ये बाद में हुआ ये पहले हुआ है। डेड लिख रखा है, डेड इज एन एडजेक्टिव। डेड बेटा एक एडजेक्टिव है, पहले तो ये सीख लो। हाँ, डेड क्या आपका एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव बिना लिंकिंग वर्ब के लिख ही नहीं सकते आप। देखो ही लिखा, या तो एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं, गुड बॉय बैड बॉय, तो ये नाउन से पहले तो आ गए, नाउन की विशेषता तो बता दी, पर एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है प्रोनाउन की भी बताते हैं। तो प्रोनाउन की कैसे बताएं, ये तो होता नहीं गुड ही। तो प्रोनाउन एक तरीका खेलते हैं, प्रोनाउन लिखा, बीच में एक लिंकिंग वर्ब लगा दी, इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब होनी चाहिए, तब ये लिंकिंग कहलाएगी। हेल्पिंग होगी तो आगे ING आ गया ना। ठीक है, मेन वर्ब होनी चाहिए, खत्म, अब वर्ब नहीं आएगी। ये ही कोई क्वालिफाई करेगी, ही इज, जो भी है ही है। ही क्या है? नाउन या प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव आएगा गुड। तो डेड, ही इज डेड, तो ये इज लगेगा तब डेड लिखते हैं। चलो, तो नियरली डेड नहीं, यहाँ वर्ब लिख सकते हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिख सकते हो, डाइड लिख दो। डाइड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ या फ्रॉम लगती है ज्यादातर। ऑफ लगती है जब किसी बीमारी से मर गया हो कोई, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, इस तरह से। पर भूख से प्यास से जो कि बीमारी नहीं है, वहां फ्रॉम लगती है। अब यहाँ पे ज्यादातर दोनों सेम यूज कर लेते हैं। देख लो, फ्राइट के मारे डर गई वो फ्राइट, ठीक है, शोक हो गया उसे, मर गई डर के मारे, तो ऑफ लगा के डाइड ऑफ, फ्राइट नाउन है। फ्रॉम और ऑफ को ये ज्यादा छेड़ते नहीं, आना फ्रॉम चाहिए, बेटर ज्यादा फ्रॉम है। नेक्स्ट करें। ये क्या है? ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड। देखो डिसअपॉइंटेड भी देखो एडजेक्टिव है बच्चों, एक तरह से एडजेक्टिव है, और ये वॉज आपकी मेन वर्ब है। ये ही कोई क्वालिफाई, जब भी वॉज मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब, हेल्पिंग नहीं, अगर हेल्पिंग होता तो आगे एक और वर्ब आएगी ना, मेन आनी जरूरी, ING, पैसिव है तो V3, मेन है तो आगे एडजेक्टिव, लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट कोई क्वालिफाई करेगी। टू बी, ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड टू बी फेल्ड अगेन, टू बी फेल्ड, डिसअपॉइंटेड टू बी फेल्ड, खुद फेल होते हैं, फेल किया जाना। आई फेल्ड यू, फेल हो सकता है, अपना एक्टिव में यूज हो सकता है, पैसिव में जरूरत ही नहीं है। टू बी फेल्ड की जरूरत नहीं है। खुद फेल हो, जब देखो
मैंने आपको कितनी बात बताई, अगर आगे डूअर हो, डूअर, तो फॉर्मूला एक्टिव का इनफ है, इनफ है, ठीक है। जैसे अगर किसी को फेल होना है तो वो यूं लिखेगा, ही फेल्ड, आई फेल्ड, दे फेल्ड, बस बहुत है, ठीक है। तो आपको पैसिव बनाने की जरूरत नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है तो पैसिव की जरूरत नहीं है। ट्रांजिटिव भी होती है, कोई किसी को फेल कर दे, पर इंट्रांजिटिव भी होती है। इसकी हिंदी फेल करना भी होती है, फेल होना भी होती है। और जिनकी भी हिंदी फेल होना, मरना, डाइड, बैठना, उठना, तो ये ओरो पे तो कुछ करेंगे ही नहीं, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती हैं। और इनके बाद ऑब्जेक्ट आता नहीं, तो इनका पैसिव बनता ही नहीं है। आप कभी नहीं देख पाओगे सिट वर्ब के साथ ऐसे वोज लगा के थर्ड फॉर्म आई हो, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब और पैसिव बनता है ट्रांजिटिव वर्ब्स का। मतलब एक्टिव तो किसी का भी, एक्टिव सेंटेंस तो कैसे मर्जी हो, ट्रांजिटिव वर्ब से भी एक्टिव बन जाएंगे, इंट्रांजिटिव से भी बन जाएंगे, बट पैसिव बनते हैं ट्रांजिटिव वर्ब का। ट्रांजिटिव वर्ब के पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट, तो वही तो आगे आता है पैसिव में। अगर जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट ही ना हो, ऐसे फुल स्टॉप लग जाए, तो आगे क्या आएगा, आई प्ले, क्या लाओगे आगे, है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव का बनता है। तो फेल एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब आपने कभी रन के साथ ऐसे नहीं देखा होगा, वॉज रन, वर रन, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ पैसिव बन ही नहीं सकता। इनके बाद तो एडवर्ब आते हैं, ही रन स्लोली, तो आगे कुछ आएगा ही नहीं, तो वर्ज रन बनेगा क्या, किसी और पे वर्ब ही नहीं होगी। कोई मर गया तो वो औरों पे क्या वर्ब करेगा, फेल हो गया तो वो औरों पे क्या करेगा। तो पैसिव स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, और ये आपने पैसिव बना रखा है। इंट्रांजिटिव का पैसिव बनता ही नहीं है। इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ आप पैसिव फॉर्मूला लगाना ही मत कभी, ठीक है। तो अब क्या करें, डिसअपॉइंटेड के साथ ऑन लग सकती है बेशक से, ऑन, और ऑन प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, और आपको पता है नाउन ना देके वो वर्ब दे रहा है, तो उसे नाउन बनाना पड़ता है। और प्रीपोजिशन के बाद नाउन ऐसे नहीं बनाते टू लगा के, ऐसा लगेगा प्रीपोजिशन दो साथ आ गई, हमेशा जेरेंड को बनाते हैं, आईएनजी लगा दो, ऑन फेलिंग अगेन, ये बन गया, ये बिल्कुल सही। ये करिए, हमारा ऑफिस ऑपरेशनल हो जाएगा फ्रॉम, बेटा फ्रॉम प्रीपोजिशन जब भी लगा हो ना, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, फ्रॉम मंडे टू संडे, आगे जाने की सेंस लिखी होती है, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे, या फ्रॉम मंडे टिल, फ्रॉम 2014 टिल 2024, टिल, अनटिल, ये वर्ड लगते हैं, आगे जाने की सेंस में लगते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशनल हो जाएगा, काम करने लग जाएगा, फ्रॉम नहीं, इन अ वीक्स टाइम, ये सही है, इन अ वीक्स टाइम, एक हफ्ते के अंदर अंदर, ये सही है। और वीक के ऊपर पोस्ट ऑफिस लगता है, टाइम बताने वाली चीजें, ठीक है, डे बताने वाले इनके साथ लगता है, वेट बताने वाली चीजें, क्या लगता है, टन्स वेट लगता है इनके साथ, पोस्ट ऑफिस सही है। ये करिए, long after those five horses finish drinking water from the trough, an old horse appear over the brow of the hill, had finished। हाँ, अभी मैंने आपको बताया था, जब भी दो बातें पास्ट की करते हैं, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट टू स्टेटमेंट्स ऑफ पास्ट, मतलब आप कभी भी दो कन्वर्सेशन करना चाहते हैं पास्ट की, और एक दूसरे से वो पहले हो रही हो, एक पहले एक उसके थोड़ी बाद में, जैसे ये आपकी लाइन है प्रेजेंट की लाइफ की, ये अपनी लाइफ में ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, आपने करी 12th, फिर और पीछे जाओ, और पीछे जाओ 10th, तो ये है पास्ट की भी पास्ट, इसको मिलेगी हेड V3, और दूसरे को मिलेगी V2, ठीक है। दो बातें कर रहे थे, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया था, V2 लगाओ, मैंने उसको देखा था, V2 लगाओ, पर इन दोनों को ज्वाइन कर दो, कि मेरे को देखने से पहले ही पासपोर्ट गुम हो गया था, तो जो पहले हुआ है ना बेटा, उसे हेड V3 मिले। तो आफ्टर के बाद जब भी हम कोई लाइन लिखते हैं, वहां हेड V3 आता है, क्योंकि आफ्टर बना ही किस लिए है, आफ्टर एक वर्ड प्रीपोजिशन या कंजंक्शन इसलिए बनी है, इधर वाली लाइन पहले होती है घटना जो जिंदगी में, ठीक है। तब डॉक्टर अराइव्ड आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट यहाँ पहले मर जाता, आफ्टर के बाद वाली लाइन पहले होती है। आफ्टर के साथ जो भी क्लोज है वो घटना पहले होती है, तो यहाँ हैड फिनिश करो, कि भाई पहले इन्होंने ड्रिंक किया वाटर से। ट्रफ क्या होता है, कोई भी ऐसे होता है जहां से पानी पीते हैं, ठीक है, कुआं मान लो, कुछ जगह मान लो पानी पीने के लिए कोई बनाई होती है ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही इसने फाइव हॉर्सेस ने क्या किया, पानी पी चुके थे यहाँ से, तो एक ओल्ड हॉर्स भी दिखा ओवर द ब्रो ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल, वो बाद में दिखा, पानी वो आफ्टर का मतलब पहले पी चुके थे, लॉन्ग आफ्टर दो, ठीक है, के बाद। तो हेड फिनिश लगाओ, पास्ट चल रहा है ना, यहाँ तो पास्ट है, तो जहाँ अंडरलाइन है वो भी तो पास्ट ही होगी, ये प्रेजेंट है, हैड बीन फिनिशिंग कर रहे थे, कर रहे थे नहीं, आफ्टर के बाद जो चीज लिखी जाती है वो हो चुकी होती है, कंप्लीट हो चुकी होती है, कर लिया था तब, कर रहे थे क्या होता है।
क्वाइट द चीप रेस्टोरेंट। चलो, इज आपकी लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद चीप एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले क्वाइट एडवर्ब लगाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और रेस्टोरेंट एक काउंटेबल नाउन है, तो आप आर्टिकल वगैरह लगा लिया करो, ठीक है। सिंगुलर नाउन है जो रेस्टोरेंट की विशेषता बतानी है। देखो, ही इज बॉय, अब ये ना आर्टिकल आएगा यहाँ पे, पर मैंने एक एडजेक्टिव लगाना, तो ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया। फिर मुझे एक गुड की विशेषता के लिए एडवर्ब लगाना है, डिग्री बढ़ानी है, वेरी, फिर ये और शिफ्ट हो जाएगा, ही इज अ वेरी गुड बॉय, ठीक है। चलो, बट क्वाइट एक ऐसा वर्ड है, ऐसा एडवर्ब है, ये इधर नहीं लगवाता आर्टिकल को, अपने बाद लगवाता है, इतना ज्यादा आर्टिकल को नहीं खिसकता आना, ठीक है। क्वाइट साइड में पड़ा रहेगा, चीप पहले लिख। चलो, क्वाइट अ चीप रेस्टोरेंट, आप क्वाइट यहाँ लिख सकते हो। रेस्टोरेंट के लिए आर्टिकल आया है, चीप एडजेक्टिव है, उस रेस्टोरेंट की विशेषता क्वाइट खिसक जाएगा, इधर हो जाएगा थोड़ा सा। ये जैसे वेरी की तरह नहीं है, वेरी लिख देते ना तो ए इधर आता, पोजीशन है बस, और कुछ नहीं है। काफी चीप रेस्टोरेंट। सोन, करो इसे रीड। सोन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये पता होनी चाहिए, तो ये सेंटेंस सही है। देख लो एक बार अच्छे से फिर भी। ये वर्ब वर्ब समझने की गलती मत करना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैज हैव के बिना तो आती ना, या हैड, इसका मतलब ये वर्ब है ही नहीं। वर्ब इस टोमेटोज की ये है आर, ओके। फिर ये क्या है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है टोमेटोज के बारे में, ये है एडजेक्टिव एडवांस वर्ब, इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, जो पैसिव सेंस की होती है, थर्ड फॉर्म जैसी दिखती है, ठीक है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। टोमेटोज जो बोए गए थे, ये नाउन के बाद एडजेक्टिव है, ये उसकी विशेषता, और V3 वाले एडजेक्टिव भी होते हैं, बाद में भी लिखे जाते हैं कई बार। जैसे देखो, मैंने लिखा आई सॉ अ चेयर, अब आपको बताइए कितने क्लोज है, वन क्लोज है, सिंगल क्लोज है ना ये। आई सॉ अ चेयर, अब आपको इस चेयर की विशेषता बतानी है, तो आप यहाँ थर्ड फॉर्म लिख सकते हो पैसिव सेंस में, आई सॉ अ चेयर ब्रोकन बाय मोहन, तो ये सिंगल क्लोज ही रहा। आपको बताए एक क्लोज में एक वर्ब आ सकती है, अगर एक और वर्ब लिखनी है, या तो कंजंक्शंस लगाओ, नया सेंटेंस शुरू करो, या फिर एडवांस वर्ब यूज कर लो। आगे जाने की सेंस आ रही है तो V1, कॉन्टिन्यूटी की सेंस आती है तो पार्टिसिपल यूज करते हैं, और पैसिव सेंस आती है तो V3 वाले एडजेक्टिव यूज करते हैं। कैसी चेयर, जो टूटी हुई है, पैसिव सेंस है, चेयर नहीं तोड़ा, चेयर टूटी हुई है। कॉन्टिन्यूटी की सेंस हो तो ING, जैसे मैंने एक स्नेक देखा रेंगते हुए, अब ये खुद रेंग रहा है, एक्टिव सेंस और कंटिन्यूटी, क्रोलिंग, तो ING वाला पार्टिसिपल एडजेक्टिव है ये, ठीक है। तो टोमेटो जो बोए गए हैं, टोमेटोज नहीं बो रहे, उनको सोन किया गया अराउंड, ठीक है। और फिर काट लिए जाएंगे अक्टूबर में, ठीक है, काट लिए जाते हैं, फैक्ट है, प्रेजेंट लगाने तो कोई नहीं। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है बेटा, ये क्या कहते हैं, वर्ब नहीं है किसी भी एंगल से, ये एडजेक्टिव है जो टोमेटोज की विशेषता है, V3 जैसा है। बाद में भी लिखते हैं ताकि इसके बाद ये पूरी लाइन चल सके, क्योंकि है तो वर्ब ही, या जितनी भी एडवांस वर्ब है तो वर्ब ही, तो वर्ब के बाद ये सब लिखते हैं, अराउंड, जुलाई, ये सब, जैसे वर्ब के बाद प्रीपोजिशंस ऑब्जेक्ट, तो ये वर्ब के बाद ये चीजें लिखते हैं, इसलिए बाद में लिखा जाता है। सिंपल एडजेक्टिव लिखना हो, कंफ्यूज्ड पर्सन, कुछ बाद में लिखना ना हो तो आगे लिख देते हैं नाउन से पहले, आगे ये अराउंड, जुलाई, ये सब लिखना नहीं तो नाउन से पहले लिख दो। फिर ये सब लिखना है जैसे बाय मोहन, तो नाउन के बाद लिखो, ठीक है, क्योंकि इसने भी आगे चलाना है अपना काम, वर्ब ने वर्ब वाले काम करने हैं, ठीक है। ये पास्ट पार्टिसिपल है। पैसिव सेंस जब भी आएगी, किसी नाउन की विशेषता बतानी है आपको, तो थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव यूज कर लिया करो। तो टोमेटो, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, टोमेटोज की असली वर्ब ये आर, तो यहाँ पे नो एरर पे जाओ। अराउंड जुलाई, ठीक है ना, ठीक है, जुलाई के अराउंड। देखो, PMC बैंक फेल हो गया, पहले तो क्या लिख दिया, व्हेन द PMC बैंक फेल्ड, फेल हो गया। अब ये आ गया आपका नया क्लोज, बहुत से लोगों की जिंदगी र्यून हो रही थी, र्यून हो रही थी, लाइव्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, मैनी पीपल्स नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव मान लो, ये है लीव्स आपका सब्जेक्ट। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए, मोहन्स बुक्स इज या आर, तो आप कभी भी मोहन को सब्जेक्ट ना मानना, ये साथ में लगा हुआ है एडजेक्टिव है, बुक्स होता है। अगर नहीं पता लग रहा तो मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूँ, बुक्स ऑफ मोहन आर, देखा, ये जो अपोस्ट्रोफस वाला वर्ड होता है किसके पीछे चला गया, चला गया। और प्रीपोजिशन के बाद वाला वर्ड आपको पता है क्या होता है, क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट। और आपका असली सब्जेक्ट कौन है फिर बच्चों, बुक्स है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद जो होता है एक्स्ट्रा इन्फो, कितना ही लंबा खींच लो, प्रीपोजिशन लगाते जाओ, नाउन लिखते जाओ, और नाउन का काम है सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद जैसे नाउन ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, ऐसे प्रीपोजिशन के बाद वाले नाउन भी क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनल सब्जेक्ट बुक्स, पहले ही मान लो लाइफ है, वर रूनिंग, जिंदगियां रूनिंग, ही इज रूनिंग माई लाइफ, तो कह सकते हैं
लाइव्स र्यून नहीं कर रही, लाइव्स हो गई हैं खुद तबाह। तो ये पैसिव सेंस है, और आपको पता है पैसिव सेंस है तो फॉर्मूला भी पैसिव का आएगा। वर लगाओ, V3 जैसा दिखने वाला एडजेक्टिव लगा दो जो पैसिव सेंस का होता है। ठीक है, इसे चाहे पैसिव मानो चाहे कुछ मानो, अगर आप र्यूनिंग लगा दोगे ना तो ऐसा लगेगा ये एक्टिव फॉर्मूला है, साफ दिख रहा है ये एक्टिव फॉर्मूला है। सेंटेंस की डिमांड पैसिव है। ठीक है, सेंटेंस की डिमांड क्या है? पैसिव है। फेल तो बेटा एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसका तो बनेगा ही एक्टिव। पर र्यून और ट्रांजिटिव भी हो सकती है, तो ये या तो लिव जिंदगियां कर रही थी, तो यहाँ लिखो ना किन की कर रही थी। अरे जिंदगियां खुद बर्बाद हुई, आपको पता है रिसीवर है आगे, और सेंटेंस में आगे रिसीवर हो, जैसे क्रिकेट है, लेटर है, क्रिकेट वॉज प्लेड, खेला गया था, ना कि क्रिकेट खुद खेल रहा था। तो फॉर्मूला भी किसका? पैसिव का। इफ सेंटेंस पैसिव सेंस का है तो फॉर्मूला भी किसका? पैसिव का। लाइव्स रून हो गई थी, ना कि कर रही थी। तो देख लो वर कहाँ है, थर्ड फॉर्म जैसा दिखने वाला, एडजेक्टिव मानो चाहे पास्ट पार्टिसिपल मानो, पैसिव सेंस का यूज होगा। जैसे ही वो डिसअपॉइंटेड लिखा था हमने। वाइल द चाइल्ड वॉज प्लेइंग, आज जो देखते हैं। स्लीप, स्लीप, स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, सोना। जब वो खुद ही सो गया औरों पे क्या वर्ब करेगा, तो इसका कभी पैसिव स्ट्रक्चर आपको मिलना नहीं चाहिए कभी। वॉज वर V3। रन एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, कभी नहीं मिलेगा वॉज वर रन, क्योंकि एक पैसिव स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो आप इसका सिर्फ एक्टिव बना सकते हो, अगर वो कोई सो गया तो सीधा लिख दो ही स्लेप्ट, वॉज लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, पैसिव सेंस। पास्ट चल रहा है तो इज आ नहीं सकता। ठीक है, ये पास्ट चल रहा है ना, तो ये भी नहीं आ सकता। ये पैसिव में यूज कर लिया, द मदर वॉज स्लेप्ट, जबकि स्लेप्ट इंट्रांजिटिव वर्ब है। किसी को सोना है ना, मदर को, सो गई थी वो मदर, तो आप इतना लिख दोगे ना मदर स्लेप्ट, तो ये सो गई, आपको वॉज लगाने की जरूरत नहीं, मदर को सुला दे ऐसा कुछ नहीं है, पैसिव बनेगा ही नहीं। जैसे किसी को फेल होना है तो वो लिख दे, सिंपल लिख दे ही फेल्ड। कोई चीज स्टार्ट होगी, ही स्टार्टेड, सिंपल लिख दो। किसी कोई मर गया, ही डाइड, आपको लिखने की जरूरत नहीं है वाज वर्ब, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता। हाँ ये आ सकता है अस्लीप, अस्लीप हो सकता है कि नींद में होना, बिल्कुल ठीक है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज कर लिया, वो मेन वर्ब बना दी, क्योंकि आपको पता है मेन वर्ब जब भी आती है इजम और वॉज वर्ब लिंकिंग कहलाती हैं, और ये सब्जेक्ट को ही क्वालिफाई कर। अगर हेल्पिंग हो तो आगे ING आएगा, या पैसिव है तो V3 आएगा, मेन आ गई तो आगे वर्ब तो आएगी नहीं, ही कोई क्वालिफाई करेंगे, एडजेक्टिव आएगा, ही इज गुड, ही वॉज बैड, ऐसे कुछ भी। तो अस्लीप एक एडजेक्टिव है, भाई नींद में थी जब चाइल्ड खेल रहा था, हो रही थी। अस्लीप का मतलब स्टेट ऑफ स्लीप। ये तो बच्चे क्वेश्चन, ये आपका आंसर हो गया D। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। कल हम स्टार्ट करेंगे 7:51 से। थैंक यू।